छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल, कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने, कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो 96.4 मेगा हर्ष के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में फिर से हम हाजिर हो गए बानी मनोज पटेल और देश दुनिया के विषय में हमनी के कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी। हमनी के सोसाइटी, हमनी के समाज के हर क्षेत्र के व्यक्तित्व लोग के हमनी के कार्यक्रम में आमंत्रण करके उन लोग के विचार के साझा करे के प्रयास करते आ रहा बानी। हमनी के शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण लगायत के समाज के रूढ़िवादी व्याप्त रहल जौन विकृति सब बा उहो सब ऊपर हमनी बहस में छलफल में कार्यक्रम में जोड़ते आ रहा बनी। और आज हमनी के देश के मानव अधिकार के जौन अवस्था बा, काल भी नाजुक अवस्था में रहे और आजो भी नाजुक अवस्था में बा, और नागरिक के जौन मूलभूत अधिकार राज्य से जौन प्राप्त भइल बा, संविधान से जौन हमनी के मौलिक हक लगायत के अधिकार सब प्राप्त भइल बा, ओकरो के कहीं ना कहीं कुंठित करे के प्रयास मतलब होते आइल बा नेपाल में। आज के विषय वस्तु में हम इस सब विषय वस्तु पर छलफल और चर्चा परिचर्चा करे के उद्देश्य के साथ में उपस्थित हो गई बानी। और आज हमनी के कार्यक्रम में छलफल करे खातिर ई बतकही में सहभागी होके के खातिर मानव अधिकार तथा शांति समाज पर्सा के नव निर्वाचित कहल जाओ, निर्वाचित से भी बढ़िया सर्वसहमति से चयन भइले नव निर्वाचित अध्यक्ष मानव अधिकार के तथा शांति समाज के पर्सा के अध्यक्ष प्रेम पटेल जी हमनी के साथ में बानी। आज के बतकही में हमनी के प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में जुट गई बानी। मानव अधिकार के पर्सा जिला के अवस्था, अभी नेपाल में मानव अधिकार के अवस्था और मानव अधिकार तथा शांति समाज के जौन लाइन बा, इहो विषय पर हम आज उनकरा से चर्चा परिचर्चा करे के प्रयास करें। सबसे पहले प्रेम पटेल जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। प्रेम पटेल सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। प्रेम सर, सबसे पहले अपने के बहुत बहुत बधाई बा। अपने मानव अधिकार तथा शांति समाज पर्सा के अध्यक्ष में चयन भइली है, एकरा खातिर हमनी के सफल अपने के कार्यकाल होको कहत शुभकामना के साथ में सानवी रेडियो परिवार के तरफ से बहुत बहुत अपने के बधाई बा। ओकरा लाग व्यक्तिगत तौर से अपने के भी मानव अधिकार तथा शांति समाज के तरफ से अपने के पूरा सानवी एफएम फैमिली के धन्यवाद देवे के चाहते। जी प्रेम सर, मानव अधिकार के क्षेत्र में अपने लोग काम करीने, नेपाल में मानव अधिकार के अवस्था के विषय में पटक पटक बहस परिचर्चा चर्चा अपने लोग करते आ रहा बानी। मानव अधिकार के अवस्था देश में अभियो उतना मजबूत होके नहीं के सक रहा, मूलभूत जौन अधिकार बा ओहू से वंचित कइल जा रहा बा नेपाली जनता के। अपने क्या कहें, प्रतिक्रिया का दे हमें में? मनोज जी, मानव अधिकार के ही क्षेत्र में कैसे जौन पूरा हमनी देश के बात करिए सन, खाली हमनी देश के ना पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ही मानव अधिकार के कैसे संरक्षण हुई, कैसे मानव जे होके पृथ्वी पर जन्मल बा ओकर जौन कम से कम मिनिमम जौन कहल जाला हमनी के आवश्यकता वो कैसे पूर्ति हुई, सोच के आधार पर ही मानव अधिकार तथा शांति समाज के नेपाल में भी हमनी के कृष्ण पहाड़ी जी के नेतृत्व में स्थापना भयल। ओकरे शाखा के रूप में ई वीरगंज पर्सा में भी शाखा ही चल रहा बा। हमनी के वही में मानव अधिकार के ही रक्षा कैसे हुई, जब तक मानव अधिकार के हमनी के रक्षा करेला देश में एगो सुशासन कहीं, सुव्यवस्था कहीं, जवन आज से लगभग 50-70 वर्ष पहले राणा शासन रहे, आज से 20 वर्ष पहले जुन एगो एकात्मक राजा के राज्य प्रणाली रहे, इस सब से मानव अधिकार के रक्षा ना भइला के चलते ऊ हटा के हमनी के मानव अधिकार ला जब तक ले लोकतांत्रिक एगो सरकार ना हुई, जो उनकी जनता से ही जनता के एगो लड़का चुन के जाके देश के शासन में ना रही, जब तक ले जनता के का कमजोरी बा, का उग्र मानव अधिकार के क्षेत्र
स्तर में करे के चाहिए। ई आभास ना हुई कह के ही बारम्बार जब जब देश में सत्ता परिवर्तन कहीं लोकतंत्र के पक्ष में प्रजातंत्र के पक्ष में भइल बा, ई हमनी के मानव अधिकार तथा शांति समाज अग्रसर भाव के लागल बा। हमनी के उद्देश्य भी मानव अधिकार तथा शांति समाज के हमनी के उद्देश्य भी का बा कि लोकतंत्र अहिंसा ई जो सब चीज बाटे एकरा के हमनी के समाज में निर्माण करे के एकर संतुलन कायम रखे के मानव के जवन एगो सिंपल हमनी के उपभोग करे निशान चाहे ओकर अपन प्रतिष्ठा के गरिमा के बात होला, ओकरा शांति अनुभूति हो को कोनो किस्म के कोनो तरह के केकरो से दमन ना हो को कह के ये चीज के कैसे हमनी के अनुभूति करा सकल जाए ये परिकल्पना करके ही मानव अधिकार तथा शांति समाज अपन कार्य कर रहा बा। एकरा ला बारम्बार हमनी के जे सत्ता में सरकार में जे राज्य सत्ता चलावेला वो लोग के भी हमनी बारम्बार धकधकावत रहे सन कि मानव अधिकार के रक्षा होके के पड़ल। काहे कि ई मानव ई संसार के जब हमनी परिकल्पना के बात करे सन तो जब बिना मानव के संसार ना हो सकता, समाज ना हो सकता, राष्ट्र ना हो सकता। जी प्रेम पटेल सर, अब ई सब बात हमनी कर रहल बखत नेपाल में मानव अधिकार तथा शांति समाज बाहेक और भी बहुत ढेर सारा मानव अधिकार संघ संगठन सब बड़ा सन, एमनेस्टी इंटरनेशनल लगायत के और सब भी संस्था सभा, लेकिन जौन किस्म से एगो सरकार के एगो नीति निर्देशन के लेवल में काम होके के चाहिए कि सरकार के भी एगो ई तरीका से एगो रोड मैप बता के अपने लोग भी जौन दिशा में ले जाए के चाहिए उ दिशा में अपने लोग ले जाए में कहीं ना कहीं सफल होते आइल बनी। एगो सरकार के पेवा के हिसाब से और एगो दो चार गो घटना के एगो पुस्तिका बना के एगो रिपोर्ट बना के ही नेपाल के मानव अधिकार के रक्षा ना होके सके जैसन हमनी के यहाँ के जनता के बुझाई बा। तो एमे अभिनव हालो देखी अभिन के सरकार के जौन कदम बा वो ऊपर भी देश के मानव अधिकार कर्मी लोग बढ़िया से ओकरा के दबाव देवे नहीं खे सक रहल। ई विषय में का कहें अपने? एमे का बा मोनू जी, अपने कहने की बहुत किस्म के मानव अधिकार के अभी संघ संगठन बा। वास्तव में कुछ पार्टीगत हिसाब से भी मानव अधिकार तथा शांति समाज का मानव अधिकार कह के कुछ लोग अपन धंधा के अंडर में मानव अधिकार के कुछ संस्था सब खुलले बा। देखिए वास्तव में उ संस्था सब कहे के अर्थ का बा कि पार्टी के जौन एगो निर्देशन बा वही अंडर में रही, माने हमनी के जौन मानव अधिकार तथा शांति समाज पड़ता बा एक पड़ता चाहे केंद्रीय समिति आजू ना अपने के जमुना बेला 2046-47 साल में आंदोलन भयल, उसके बाद हमनी के जौन आंदोलन दूसर का 62-63 चाहे और भी जब जब आंदोलन भइल बा राजा काहे ना उ कइले हो चाहे अभी हमनी के खड्ग प्रसाद ओली माननीय प्रधानमंत्री जी हमनी के केपी प्रसाद ओली बानी उहाँ भी जौन ई अभी ई हमनी के संसद विघटन कइनी ई अराजनीतिक असंवैधानिक बाटे, ई देश के लाग हित ना हो, ई अराजकता खड़ा कर रहल बा कह के एकरे अभियान में अभिन केंद्रीय कमिटी के हमनी के जे संस्थापक अध्यक्ष मानी कृष्ण पहाड़ी और केंद्रीय पदाधिकारी लोग अध्यक्ष से लेके और सब कोई अभी एगो अभियाने में अभी लागल बाटे। ओकरे क्रम में कालू वहाँ लोग हमनी के बाद साधारण सभा में भी आयल बाटे। अब ई आज जिन्हें आज 12 जिला के सिमरा में बन भी एगो कार्यक्रम बा। लगत यदि ई कदम नहीं सचियावल जात तो ऐसे देश में आने वाला दिन में और भी गस के अराजकता हुई और भी गस के अहिंसा हुई कह के हमनी के अभी केंद्रीय कमिटी के जो अभी नाम रखनी है जिन्हें कृष्ण पहाड़ी जी लोग अब 1 महीना के अंदर में पूरा नेपाल भर ही एक बड़का अभियान हमनी के अभियान चलता, हमनी के कोनो आंदोलन ना हो जौन की अपने कंपनी जमुना टाइम में ई संसद विघटन भयल ओकरे बिहाने भइला से ई संवैधानिक कदम ना हो, एक सचियावे के पड़ल। इससे देश के राजनीतिक अस्थिरता गड़बड़ हुई ओकर प्रतिफल का हुई कि बिहान के दिन में और हमनी के जौन एगो समृद्धि के तरफ के कदम में आगाड़ी बढ़ रही सन, एगो लड़ के कहल जाओ आंदोलन करके संघर्ष करके जो लोकतंत्र आई रख ओकरा के कहूँ ना कहूँ से मारे के प्रयत्न भइल बा। अभी के जौन स्थिति बा एकरा के हमनी अभी सिंपल अभी बुझ रहे सन, हमनी के कहीं ई कदम से ना सत्यावल जाता तो एक से भी बड़का आधी बेरी आ सकता के ऐसे हमनी के जनता के हमनी के जी अपने लोग के ई बुझाई बा कि देश
एगो अनिर्णय के दिशा और अधिनायकवाद के दिशा और मानव अधिकार के अवस्था के और दबावे के प्रयास हो सकता अगले दिन में अपने लोग के ई तरफ संकेत बा। लेकिन 100% जी 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 प्रेम पटेल सर, लेकिन हाँ, ई अपने लोग देख रहल बानी कि देश के तमाम राजनीतिक पार्टी लोग भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम के विरोध में नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा के ही एगो प्रचंड माधव कुमार नेपाल गुट के रहल नेकपा भीतर के ही एगो साथी लोग भी ओकरा के कहल जाओ उहे लोग के साथी लोग ई विरोध में बा और विचाराधीन बा ई मुद्दा सर्वोच्च अदालत में। तो इतना अधिकार और इतना हतार काहे बा अपने लोग के जल्दबाजी? ई अभियान है कि एगो विरोध कार्यक्रम है? हमनी के विरोध कार्यक्रम ना हो मनोज जी, हम अपने कभी स्पष्ट करे के चाहते नहीं। हमनी के अभियान काहे अभियान है जे अपने पार्टीगत के बात कहनी है वो पार्टीगत लोग के अपन छाता के अपन बयान के दिन में नीति बनावे के एगो लोग के कौन उद्देश्य हो सकता। हमनी के आजू ना हम अपने के संघ सुख पछाड़ी के भी बात कहनी है कि हमनी के जब जन आंदोलन 2 अर्थात 62-63 के आंदोलन चाहे मधेश आंदोलन लगाए जब ऐसा भइल बा तो अपने देखा तो के खाली इहे ना, जब भी मानव अधिकार के भी क्षेत्र में कोनो किस्म के यदि सरकार के भइल बा, कोनो किस्म से यदि अराजकता खड़ा करे के प्रयास होइल बा ओकर हमनी विरोध कइले बानी सन। और जहाँ तक बात हमनी के आंदोलन ना होई अभियान काहे हमनी अभियान में लागल बानी सन कि हमनी देख रहल बानी सन कि बिहान भयंकर बाढ़ी जवन कहल जाला बाढ़ी आ रहल बा, वो बाढ़ी से का होई एगो तो सिंपल बस्ती सब डुबाई सब पे करी ओकरा अलावा भी जवन हमनी के उर्वरा कहल जाला नु माटी बा उके भी काट सकता, जवन कलकलाउदो कहल जाला हमनी के जवन बाली बा ओकरा के भी नष्ट कर सकता। अर्थात एकर प्रभाव आवे वाला दिन में हमनी के जवन संपत्ति बाटे जवन हमनी के एगो परिकल्पना करके पूरा नेपाली जनता एगो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक पद्धति के विकास के रहे ओकरा के कहूँ न कहूँ निमुठे के प्रयास भइल बा। ओके चलते हमनी ई अभियान में लागल बानी सन कि केहू पार्टी के ई जवन आज कदम चलल गइल बाटे उ देश के वास्तव में कहेम तो राजनीतिक या कोनो इशू के कारण केवल इंटरनल ई माओवादी एमाले जवन ई अपन गठबंधन रहे वो जी प्रेम पटेल सर, हमरा कहे के मतलब हतार काहे बा, हमनी के जल्दीबाजी काहे बा? न्यायालय के पर अपने लोग के भरोसा नहीं के, मानव अधिकार कर्मी लोग के नेपाल के न्यायालय पर अपने लोग के भरोसा नहीं के? 100% हमनी के विश्वास बा। माने जौन तरीका से हमनी के प्रधानमंत्री जी बारंबार न्यायालय प्रति और भी हमनी के मानव अधिकार कर्मी लोग प्रति या और के प्रति जौन अभिव्यक्ति दे रहल बानी अपन एगो मर्यादा के नांग के कि हम न्यायालय के सब सेटिंग कर लेले बानी रे मिला लेले बानी, उससे हमनी के कहूँ न कहूँ मन में डर बा कि ई न्यायालय में भी गइल जे हमनी के आज न्यायाधीश महान्यायाधीश से लेके जे भी बालो कि ओमे खाली एगो ये अभी के सरकार ना जे भी एमाले को कांग्रेस को ये लोग एगो तिथि बना के सर्कल बना के आवे वाला 15 वर्ष तक ले ये लोग एगो अपन काकले बाकी हुआ और फैला देले बा अपन पार्टीगत प्राय अपने सुनले हो के मतलब न्यूज बजाओ तो के कि जौन पार्टी आवेला वो पार्टी अपन प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति करेला तो अपन वहाँ के और भी जी प्रधान न्यायाधीश बाहेक और जितना भी संवैधानिक निकाय बा सब पार्टीगत हो गइल बा देश में, तो अपना लोग के पता बा हमनी के था बा। माने एमे हमनी के कहाँ डर बाटे जौन ही प्रधानमंत्री जी के जौन एगो नीति आ रहल बाटे अभिव्यक्ति कि हम स्टेटिंग कॉल लेले बानी, इस स्टेटिंग से वास्तव में कहीं न कहीं जाके हमनी के एगो जो लोकतंत्र के हमनी बात कर रहल बानी सब प्रजातंत्र के ऊ कहूँ न कहूँ ओमे आघात होगी की कह के के चलते हमनी अभी ना इससे भी यदि ये क्रम जारी रह तो हम अपने दुनिया आंधी बेरी लगाए बड़का एगो तूफान आवे वाला बा। मानव अधिकार के अवस्था और दयनीय होके वाला नेपाल में बा हो और ही बात काहे कि देखिए अभी तक खाली संसद विघटन भइल बा, मानतनी संसदीय विघटन रहले रह गल, अब तो एकरा बाद कोई मानतनी बिहान के दिन में एगो चुनाव होई तो एगो बढ़िया बात चुनाव होखे के संभावना अभी के जौन गतिविधि हम देख रहल बानी वो स्थिति से चुनाव भी ना होके के एगो संभावना के तरफ देखा रहल बा। वो के चलते बिहान यदि चुनाव ना हुई तब का हुई, तब तो अपने पता ही हमनी जो चुन के आज ई लोग के हमनी पठेले रहनी सन उ लोग विघटन कर देलक, एगो राष्ट्रपति के हमनी पठेले बानी सन जौन के राष्ट्रपति के 2 गो टर्म होला, दोनों टर्म अब उनका पूरा हो रहल बा, वहाँ से भी और भी
वो हो सकता है कि गाँव के लिए भी राष्ट्रपति शासन कोनो भी देश के लिए कोनो भी प्रजातंत्री गणतांत्रिक मुल्क के लिए ठीक ना होला। जी प्रेम सर, तो लेकिन अब जनता के अपने देख रहा बानी, इस सब बीच में जनता के कोनो मतलब नहीं के, नेपाल के जनता के में कोनो मतलब नहीं के, पार्टी के कार्यकर्ता बाहेक अंधभक्त नेता के अंधभक्त जौन कार्यकर्ता लोग बा कि हमर नेता जौन कहता उहे सही है, बाकी कहे वाला विज्ञ लोग के सारा बात गलत बा, जो नेपाल में परिपाटी देखल गई बा, ओकरा बाहेक कोनो भी आम सर्वसाधारण जनता के कोनो मतलब बा देश में का हो रहा बा? मनोज जी, वही अभियान में ही मानव अधिकार तथा शांति समाज के जे हमनी के बानी लोग उ लागल बानी लोग, हमनी के पार्टीगत नाम कुनी हमनी अभियान में ना, पार्टीगत कोनो अभियान में ना, हमनी उहे जनता के उहे जे बुद्धिजीवी वर्ग बा देखी कति बानु बढ़िया सोच लेके के यदि जाता नहीं तो ओकरा कभी भी ना दबा सकल, ओकरा के उ एक दिन ना एक दिन बाहर अइबे करी। ओके चलते हमनी के का विश्वास बा पूर्ण रूप से ठीक बा। कुछ लोग अपन सत्ता भाता के चक्कर में पार्टी के झंडा बुके के चक्कर में वो लोग लागल बाटे, पार्टी के ही जो निर्देशन बा हिसाब से वो लोग के गलत आ सही कुछ नहीं बुझात। माने वास्तव में ये कदम से देश में बड़का एगो विखंडन की स्थिति आ सकता है। वो के चलते अभी ने अपने देखी बहुत समूह सब सक्रिय हो रहा बा, वो सबके कारण से जे पहले के दिन हम कहीं सन राज दरबार से जे नजदीक लोग रहे जी 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 दरबरिया कह के हमनी कंडीशन उ लोग भी कहू ना कहू अभी न अपन सुताल अपन तालमेल गिरा रहा जी। प्रेम सर, देश में देसी विदेशी चल खेल बढ़ गई बा, राजावादी लोग के भी चल खेल बढ़ गई बा, बढ़ गई बा। वही सब के कैसे कंट्रोल करल है, कैसे हमनी जौन लोकतंत्र आइल बाटे बहुत संघर्ष के बाद नेपाली जनता के ओकरा के कैसे आत्मरक्षा करल जाई, ओके कैसे अगाडि बढ़ावल जाई, ये सब के चलते हमनी के ये अभियान में लागल बानी सन। आई फिर अब जहाँ तक मानव अधिकार के क्षेत्र में देखिए मानव अभी हमनी के देश में कारण नया संविधान बनल, उस संविधान अभी लागू करे के क्रम में रहलक, पूर्ण रूप से वो लागू भी ना भई रहलक, काहे कि देश 3 गो संरचना में चढ़ गई रहलक। 3 संरचना में अपन जिम्मेवारी दायित्व का धीरे 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 वहाँ के जो प्रतिनिधि बा लोग वहाँ के जो दायित्व बुझे वाला वो लोग बुझत रहलक। अभी क्रम अपने संघर्ष विकास हो रहलक, सब कोई अपन जिम्मेवारी बुझे के क्रम, सब अपन अधिकार बुझे के क्रम, कोई टाइम में ऐसा किस्म के एगो षड्यंत्र रूप में पहिना प्लानिंग करके ई भइल बाटे कि जौन से जितना भी उपलब्धि हमनी के हासिल भइल बा उ सब उपलब्धि सफलता कह के हमनी के एगो मन में कहीं ना डर पैदा भइला के चलते। जी प्रेम सर, हमर दूगो जिज्ञासा बा प्रेम सर, हमर दूगो जिज्ञासा बा। एगो तो ई कि देश में जो नेता लोग के प्रति कार्यकर्ता लोग के जौन अंधभक्ति जौन देख रहल बानी अपने, एगो ई बात के सचियावल जरूरी बा कि ना बा, और दूसर का बात हमनी के देश में एगो फंडामेंटल नीड्स जौन पब्लिक के प्रदान होके के चाहिए, जौन मुहैया करावे के चाहिए राज्य के तरफ से, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत के विषय भी प्रत्याभूति ना होके सके वाला देश में मानव अधिकार के विषय में बड़का बड़का बातचीत कैल उचित बा कि ना बा अभी के अवस्था में? प्रेम सर, जनता के एगो ओढ़े वाला कमर, एगो न्यानो कपड़ा नहीं के अपने मानव अधिकार के बात कहता नहीं। ये हम काटे कहनी अभी है कि अब के हमनी के का बा कि एगो ना होला लोकतांत्रिक पद्धति में जात रहनी छ, सब कोई अपन अपन दायित्व बुझत रहलक। आई जोन पहिलका क्वेश्चन अपने रखनी है कि नेता लोग के कुछ भक्त लोग बाटे जोन कुछो नहीं के समझत, उ लोग जाति कहता जातीय दाइवा कह के एक्चुअल में ई परिपाटी के ही हटावेला कि मानव अधिकार चाहे और नागरिक समाज चाहे बुद्धिजीवी वर्ग ई सब कोई के प्रयास करे के पड़ी, लागे के पड़ी। वही क्रम में हमनी भी लागल बानी सन कि ठीक बा कार्यकर्ता होकर कोनो खराब बात ना हो पाए, कॉमन चीज हमर जोन मेन नेता बा चाहे हमरा के हैंडल करल बा पर देवन निर्देशन ठीक बा कि ना, उस देश से उससे कौन किस्म के प्रभाव पड़ सकता है, ये चीज बुझल पहिल का बात बा। दूसरा का जहाँ तक अपने बात करनी है कि मानव अधिकार के क्रम में नेपाल के हमनी के देश के बात जो करल जाता एगो कमर से लेके और भी खाए से लेके घर रहे तक लेके नहीं के, वास्तव में मानव अधिकार के क्षेत्र में नेपाल बहुत ही पिछड़ल बा।
ओकरे फलस्वरूप हमनी का बाकी ई संस्था के लाग के मानव अधिकार शांति समाज में लाग के अब तो कम से कम जागरूक करके पड़ल। मानव के जो 3 गो हमनी के आवश्यकता कंडीशन घास बांस कपास कम से कम कोनो भी नेपाली भूखे ना रहो, कम से कम अपनी खाओ, कुछ चीज सरकार के अनुभूति कराओ के पड़ल। ओकरा एगो कम से कम रहे के घर, यदि जमीन भी नहीं है तो कम से कम ओकरा के जितना घर बनाओ के जमीन होई उतना करके एगो घर बना के जौन कपास के बात बाटे अर्थात अपनी के कपड़ा लाता कपड़ा ई चीज के अनुभूति करावे लागी हम लागल बानी सन। बारम्बार इनमें क्या बात जे भी राज्य सत्ता में जाता थे उस जाके तंत्र सुखा करता अपन राज भोग पहल जाला नु ओमे जाके लिप्त हो जाता लोग। काहे कि अपने देखिए ये सरकार के बात करी पहले हमनी के भाता सब देवे, कुछ भाता सब भी ये में काट देले बा जो नागरिक एगो अशक्त नागरिक जो सब रहे लोग वो लोग के। ओकरा अलावा जो संपत्ति शुद्धिकरण अब सबसे ज्यादा अपने के तो था हुई देश में भ्रष्टाचारी करे वाला के बात कुछ नेता लोग ही बाटे। तो वो लोग के जो संपत्ति शुद्धिकरण के गो रहे जो पहले अर्थ मंत्रालय के माताहत में रहे प्रधानमंत्री बीजेपी शर्मा डायरेक्ट अपना अंडर में कॉल लेलन काहे युवा से केकरा के कितना शुद्धिकरण करल ना करल ऊपर निर्णय का ये सब के लाग हमने लागल बानी काहे कि नेपाल के अभी भी बात कर तो कुछ संपत्ति पूरा जनसंख्या के जितना जनसंख्या बा ऊपर कुछ लोग के बराबर संपत्ति रखले वालों काटी करके तो अनियमितता भ्रष्टाचारी वो ना हो को सभी के कम से कम खाए पिए के जो अपने बात करिए लाता कपड़ा के घर के ये सब वो कहते वो चीज में हम भी लेवल बानी। जी प्रेम सर, अंत में एक शब्द में आपने बताई प्रजातंत्र और मानव अधिकार दोनों चीज एक दूसरा के परिपूरक बा, एक दूसरा के एगो सिक्का के दूगो पट्टा हमने कहीं ने ऐसा बा। जनता में पब्लिक में ई मैसेज कैसे देवे सके अपने लोग मानव अधिकार शांति तथा मानव अधिकार समाज के अध्यक्ष के रूप में अपने क्या कहे के चाहे बाटे एकरा के हम जनता जे भी अब स्थानीय एफएम सुन रहल बानी लोग उ सब श्रोता लोग के हम काफी कहे के चाहें कि देखिए मानव अधिकार आप प्रजातंत्र जो लोकतंत्र के बात करता नहीं जहाँ देखिए लोकतंत्र ना हुई जहाँ प्रजातंत्र ना हुई जहाँ जनता से चुनल जनता के लड़का लड़की देश के शासन में ना जाई वहाँ मानव अधिकार के रक्षा ना हुई। काहे कि जब देश में अमीर के देश की बात करें जब राणा शासन रहे राजतंत्र रहे तो वहाँ एगो परिवार वो लोग राजा होते मंत्री होते आवे वो लोग हमनी के देश के मानव जे बा आदमी सब बा ऊपर का चाही का ना चाही खातिर हमलोग हो रहल बा कुछ वो लोग ध्यान ना दे। माने जब से कम लोकतंत्र आयल बा प्रजातंत्र आयल बा पहले के तुलना में कुछ न कुछ सुधार भइल बाटे। वो के चलते यदि मानव अधिकार सबके अनुभूति सभी जनता के चाहिए तो वहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र चाहिए ही ना तो कोनो भी निरंकुश पद्धति से कोनो भी निरंकुश शासन से उस देश में मानव अधिकार की रक्षा ना हो सकता। जी प्रेम सर, मानव अधिकार के विषय में अपने हमनी से बहस कर देनी है, अपन विचार के साझा कर देनी है और हमनी के समय उपलब्ध करनी है। कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त हो गई बा, एकरा खातिर हमनी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के। धन्यवाद अपने के स्थानीय एफएम के भी कि मानव अधिकार के बारे में अपने कुछ समय हमारे बात रखे के मौका देनी जौना से सभी लोग सुनने के मिलन और फिर भी ऐसा मौका कौन के तो बतावल जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर के और तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के हमनी के देश विदेश में जे हमनी के सुन रहल बानी रेडियो में मोबाइल में फेसबुक पेज में चाहे यूट्यूब में हमनी के जाके हमनी के फॉलो कर रहल बानी तमाम हमनी के श्रोता लोग के महानुभाव लोग के हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देवे के चाहे। आज हमनी के कार्यक्रम में मानव अधिकार तथा शांति समाज पर्सा के अध्यक्ष प्रेम पटेल अपन विचार के साझा करत रहनी है और प्रजातंत्र लोकतंत्र और मानव अधिकार दोनों एक दूसरा के पूरक बा। प्रजातंत्र में ही मानव अधिकार फरेला फूलेला और मानव अधिकार के रक्षा से ही मानव अधिकार कितना उच्च कोटि में मूल्यांकन हो रहा बा देश के उहे आधार पर देश के प्रजातंत्र भी कितना महत्वपूर्ण बा, देश के प्रजातंत्र भी कैसन बा एकर मूल्यांकन भी कइल जाला। आज के बहुत सुन है, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रविधि और के सहयोग के खातिर सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। हम मनोज पटेल आगे चाहे। नमस्कार, प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।